अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कप्तान फैसलाबाद का दौरा करते हैं और दौरे के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों का ऐलानात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अहद करते हैं। अहद वफा का सिलसिला पहले भी फैसलाबाद के बासियों के साथ जारी था, लेकिन इस बार फिर हुआ क्योंकि इमरान खान फैसलाबाद की आवाम से और ख़ास तौर पर सनतकारों से शाबाश वसूल करने आए क्योंकि बड़ा अच्छा उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे वादे वईद भी करके गए। वो कौन कौन से वादे वईद हैं, हमारे साथ पैनल होगा, डिस्कशन चलेगी। कुछ लोग नाराज़ भी हुए, कुछ लोगों को नाराज़ किया गया और फैसलाबाद के साथ अल्फाज का गोरख धंधा जो है वो भी जारी रहा। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। असलम भली साहब मेरे दाएं जाने पहले नंबर पर मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तरफ से नुमाइंदगी भी करते हैं और ख़ास तौर पर बहुत ही कदावर ताजर हैं जिनका नाम ना लिया जाए और फैसलाबाद की सियासत या फैसलाबाद की ताजर बरादरी के अंदर ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी और कल इनके साथ ज़्यादती की भी गई। लेकिन उससे आगे हमारे साथ फ़कीर हुसैन डोगर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं और हमेशा से अपनी बात करने के अंदाज से पहचाने भी जाते हैं। आज इनसे भी कुछ चुभती हुई बातें हैं वो करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारे बहुत ही इज़्ज़त के काबिल ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर हैं और ख़ास तौर पर कल की तमाम जो तकरीब है इमरान खान की उसको खुद बजाते खुद हर मीटिंग के अंदर मौजूद थे और देख रहे थे, मोनीटर कर रहे थे। लोगों को जो मुश्किलात आई, असलम भली साहब को जो मुश्किलात आई, वो सब कुछ इन्होंने रिपोर्ट की और वहाँ से ख़ास तौर लम्हा ब लम्हा बताते रहे कि अल्फाज का गोरख धंधा क्या था और हक़ाइक़ क्या थे और हक़ाइक़ से हट के बातें करी। वो इनसे क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे पहले जैसे असलम भली साहब के हाथ में माइक है तो मैं इन्हीं से आगाज़ कर लेता हूँ। असलम भली साहब, कल क्या हुआ? मरीम नवाज़ के चर्चे आपके इमरान खान की मीटिंग में भी आए। आप क्यों मरीम साहिबा से 2 दिन पहले मिले जब आपको पता है खान साहब पसंद ही नहीं करते मोहतरमा को, और आप मिलाए और फिर उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ हमने इस्तेमाल कर लिया, जब चीनी बहरान आया फिर असलम भली इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही फैसलाबाद की बात आती है तो लिस्टों के अंदर से नाम भी गायब कर दिए जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी बिलाल डोगर साहब। बात यह है जी, मरीम नवाज़ साहबा इस मुल्क की बहुत बड़ी लीडर हैं और हमारा हम जो ताजर नुमाइंदे होते हैं या ताजर सियासत हम जो करते हैं, हमारी अपनी कोई जमात नहीं होती। ताजर जो हमारी एसोसिएशन होती हैं, वैसे तो हमारा लाइजोन इंडिविजुअल तो सबके साथ होता है और मेरा ताल्लुक़ इंडिविजुअली मुस्लिम लीग नून से है और आज से नहीं, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जो मरीम नवाज़ साहबा को हम मिलने गए थे वो मैं अकेला नहीं गया था, हमारी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान एक का है अपनी एसोसिएशन, उसके पंजाब भर से 13 रुकनी वफद ने उनसे मुलाकात की जिसमें मैं भी शामिल था। वहाँ पे हम गए और जैसे ही हम वहाँ से मुलाकात करके निकले हैं, मैं फैसलाबाद नहीं पहुँचा अभी, तो मुझे जनाब वो उन्होंने जो उनके सोशल मीडिया ने जो वायरल की होंगी तस्वीर, वो मुझे जनाब भेजी गई मेरे मोबाइल पे इंतज़ामिया की जानब से और कहा गया कि ये क्या है, साथ क्वेश्चन मार्क भी था। तो मैंने उनको बताया कि भाई हम तो रोज़ मिलते हैं, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मिलते हैं, हम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से भी मिलते हैं, हम पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं, हमारा तो काम ही है, हम अपने ताजर सियासत करते हैं और उसके मुताबिक हमने मिलना जुलना होता है। कल क्या हुआ फिर अक्सर जो आपको वहाँ से वो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता चला कि जनाब आपका चूँकि ये इमरान खान साहब ने आना था, आपके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके ऊपर कोई लाइन लग गई है। ठीक, ना बुलाएं, मुझे कोई ऐसा शौक़ भी नहीं होता, कोई बुलाएगा तो मैं चला जाऊँगा, नहीं बुलाएगा ना सही। वो बहरहाल चैम्बर प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि यार इस तरह था, फिर उन्होंने इंतज़ामिया से बात की, आपस में उनका जो भी होता रहा। फिर मुझे उन्होंने बताया कि जनाब आपका जो है ना वो कन्फर्म हो गया और कल मुझे मेरे घर पे कार्ड भेजा गया, इनविटेशन जो थी। मैंने वो इनविटेशन ली और मैंने एक पेपर भी तैयार किया छोटा सा, एक उसमें मेरा मुतालबा था कि FBR वाले जो हैं वो राइट लोगों से या स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात नहीं करते, खान साहब इनको कहें वो उनके साथ बैठ के तो उनके मसाइल को हल करें ताजरों के। वो मैंने पेपर भी साथ लिया हुआ था अपना, मैं वो लेके गया दावतनामा। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, पहली जगह पे उन्होंने मुझे दाखिल होने दिया, अंदर गया हूँ तो दूसरी जगह पे वो उन्होंने कहा कि जी लिस्ट चेक करते हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मेरा 91 नंबर कार्ड था, 90 तक पीछे से सही कार्ड आ रहे हैं, 91 की जगह स्पेस खाली है, आगे 92 शुरू हो गया। मैं भाई ये क्या हुआ? इत्तफाकन वहाँ मीडिया भी था, डोगर साहब भी मौजूद थे और बेगम नजमा अफजल साहबा जो कि हमारी MPA भी हैं या रही हैं या हमारी बहुत मोहतरम बहन है हमारी मुस्लिम लीग नून की, वो भी थी, उनके बेटे इनाम अफजल साहब भी थे।
अच्छा, वो उनको जनाब उन्होंने क्लियर किया और मुझे उन्होंने कहा जी सॉरी आपका नाम लिस्ट में नहीं है, जो हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई है, ये उन्होंने साथ। चले इतना मैं ज़रा आगे जाऊँगा। फ़कीर हुसैन डोगर साहब मौजूद है, माइक ज़रा उनके हवाले करेंगे ताकि उनसे बात। डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब इतनी खाइफ क्यों है कि लिस्टों से लोगों का नाम निकाला जाता है फैसलाबाद में? और एक ज़रा थोड़ा सा आपका राय चाहिए। कल का दौरा आपका समय डेफिनेटली जब नून लीग का दौरा होता है तो पीटीआई वाले टीवी देखते हैं, जब उनका होता है तो आप लोग टीवी देखते हैं, तो कैसा देखा आपने दौरा इमरान खान का दौरा? इंफॉर्मेशन सब कुछ पहुंचा होगा। 13 अरब का ऐलान वज़ीर आला पंजाब करके गए हैं, लाइट हॉस्पिटल की एक्सटेंशन है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की एक्सटेंशन है और रिंग रोड के मंसूबे, बहुत बड़े बड़े मंसूबों का ऐलानात वज़ीर आज़म कर गए हैं। कैसे देखते हैं, नून लीग को स्पेस मिलने वाली है या नहीं दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो बातें की हैं। एक आपने पूछा कि लिस्टों से नाम निकाल दिए जाते हैं। मेरे भाई हैं मोहतरम अली साहब, इनके साथ जो हुआ है मुझे इससे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये अखलाकियात से आरी लोग हैं, वज़ादारी इनमें है नहीं। तो इस तरह की बातें जो हर रोज़ करते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अली साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। इंसान का जो है ना, बिल्कुल इंसान को क्लियर होना चाहिए कि वो किस जमात के साथ है। ये जो बातें हैं ना, ये कोई नई बात नहीं। जब हो गया था ना, उस वक्त इनको जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी अपनी राय गलत भी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ तक खान साहब के दौरे की बात है, आजकल इनको बड़ा ये ज़ूम है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ी है। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो 1952 के बाद ये पहला मौका है कि जीडीपी ग्रोथ जो मनफी में है। 1952 के बाद ये पहला मौका है। ये तो हो गया इनकी इक़्तिसादी तरक्की। अब ये कहते हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री चल पड़ी है, तो इसमें इनका क्या काम है? इन्होंने क्या किया है? क्योंकि चाइना की अगर जंग अमेरिका के साथ शुरू ना होती, उधर इंडिया और बांग्लादेश में कोरोना की वबा ना फैलती, तो फिर इनके पास क्या था? अब भी क्या ये कहते हैं कि मुलाज़म नहीं मिल सकता? ये जो सप्लाई और डिमांड आप समझते हैं क्या होती है? अगर मज़दूर नहीं मिल रहे तो उनकी उजरत भी बढ़नी चाहिए। क्या किसी आदमी की तनख्वाह 17,000 से कोई 20,000 हुई है? 20,000 से 25,000 हुई है? 2-2.5 साल हो गए इनको हुकूमत में आए हुए। किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह दिखा दें। अगर मुल्क की इक़्तिसादी हालत इतनी बेहतर हुई है तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो मुलाजमीन हैं, पेंशनर हैं, जो प्राइवेट अदारों में काम करते हैं, उनकी इक़्तिसादी हालत तो बेहतर उसी वक्त होगी जब आप तनख्वाह उनकी ज़्यादा करेंगे। एक तरफ आपने 100 रुपये की चीज़ को 160 रुपये का डॉलर हो गया वो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप 100 रुपये की ख़रीद रहे थे, इस वक्त आप 160 रुपये की ख़रीद रहे हैं। यहाँ तक तनख्वाह का तल्लक है, वो आपकी उतनी है। तो आपको क्या मिला? बिजली के बिल देखें। अब कल ये मुतालबा हो रहा था कि फेडमेक वाले मुतालबा कर रहे थे कि हमें बिजली नहीं मिल रही। अच्छा जी, ये बताएं कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट इन्होंने शुरू की है? ये तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वक्त में शुरू हुई। तो इन्होंने 2.5 साल में ये किया कि आज ताजर ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें बिजली नहीं दे रहा वापडा। क्या ये मसला आज से पहले 1-2 साल हल नहीं होना चाहिए था? एक बात। दूसरी, कल बात हुई अलाइड अस्पताल की एक्सटेंशन कर दो। ये मंसूबे सालों लगते हैं। 2.5 साल में इन्होंने क्या कोई फिजिबिलिटी बनाई है इसकी? कोई जगह देखी है भाई जगह है यहाँ पे? सोशल सिक्योरिटी की बात इन्होंने की। ये शहबाज शरीफ साहब ने इसकी एक्सटेंशन का मंसूबा बनाया था, शुरू किया था, फ़ंड भी रिलीज़ किए थे, कोई काम शुरू भी हुआ था, लेकिन 2.5 साल से वो काम वहाँ पे बंद पड़ा है। कल उन्होंने कहा कि इसको शुरू कर दो, तो इन्होंने कहा कर देंगे। अपना बताएं, अभी कश्मीर पुल हमारे नज़दीक शुरू हुआ है, 2.5 साल हो गया। अच्छा, अप्रैल 10 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मई को हमारी हुकूमत ख़त्म हुई मुस्लिम लीग नून की। तो आज 2.25 साल में वो कंप्लीट नहीं हो सका। ये है इनके फैसलाबाद की तरक्की के कारनामे। और यहाँ तक इक़्तिसादी हालत है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि चीनी हमने सस्ती देनी है, वो कमीशन बनाया, क्या बना कमीशन का? बल्कि तरफ हम डॉक्टर साहब बढ़ते हैं। ज़फ़र साहब बैठे हैं, क्यों उनसे मैंने कुछ अंदर की बातें पूछनी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल से आपकी जो चीज़ें थी वो बड़ी इस वक्त बाज़गश्त थी और पूरे शहर में उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि जो आपने अंदर से उनकी बातें सारी निकाल दी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सबसे बड़ा सवाल पूछा, राजा रियाज साहब एब्सेंट रहे,
मैं एब्सेंट इसलिए कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी एब्सेंट मार्क हो रही है, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर, वज़ीर आला फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं और सरीना होटल में, और कॉन्स्टिट्यूंसी है राजा रियाज साहब की, लेकिन MNA मुतलका गायब हैं, उन्होंने कोई पता नहीं है कहाँ, उनका कोई शख्स नहीं है, कोई मुतलका चेयरमैन, कोई शख्स नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद नहीं है। कैसे देखते हैं आप, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सिटी ऑफ फैसलाबाद को हटा दिया जाता है, तो कौन सी मेरिट की बातें हो रही हैं, कौन सी बातें हो रही हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की? यानी कि जो लोग सिर्फ आपके एक दिन आने से पहले झंग रोड तमीर कर देते हैं वो अच्छे हैं, जो आपको ट्रैफिक की वो सही सूरत हाल दिखाते हैं कि सर देखें ये फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल है, अगर ये हालत है तो आपने इसके लिए हमें फ़ंड देने हैं। कैसे सर इसका आप बयान करेंगे? बिलाल, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, हर एक बात जो है वो डिबेट के काबिल है और उस पर बात की जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पहले अहवाल बता दूं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल ऐसी क्या बात हुई कि यूं लगता है कि जैसे पता नहीं सारे हमारे मसाइल हल हो गए हैं। हम भी इधर हैं, शहरी भी इधर हैं, और टूटी सड़कें भी फैसलाबाद की इधर हैं, उड़ती धूल भी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो गायब हैं, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, वासा बिजली के बिल देने के काबिल नहीं है। एक वो मसला जो पिछले 2.5-2 साल से हम फेस कर रहा है फैसलाबाद, जिसकी इतनी तारीफ़ें कल करके गए प्राइम मिनिस्टर, उसके तमाम तर मसाइल पूरी शिद्दत के साथ वैसे ही मौजूद हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसका वो क्रेडिट लेने आए थे? मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे जो आलमी हालात पैदा हुए, उसके नतीजे में एक ख़ास सिचुएशन में पाकिस्तान से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ी है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इनका रोल उस वक्त मानते जब इनको पता था कि कॉटन बेल्स कम पैदा हो रही, कॉटन कम पैदा हो रही है। ये कॉटन का अच्छा बीज नहीं आज तक यहाँ पैदा कर सके, कोई इन्वेंट नहीं कर सके। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों ने ये कहा कि हमारे अगर रुई नहीं मिलेगी, धागा दरामद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी के इम्पोर्ट नहीं करनी हमने कोई चीज़, लेकिन एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम भी एक इम्पोर्ट हो रही है, जो चीनी एक इम्पोर्ट हुई है, अब धागा इम्पोर्ट होगा। एक बीज नहीं तैयार कर सकते, कॉटन की पैदावार मुसलसल कम हो रही है, तो किस चीज़ का क्रेडिट दें? अब आलमी बायर इंडिया और भारत की बजाय, इंडिया और बांग्लादेश की बजाय पाकिस्तान की तरफ आ रहा है कोरोना की वजह से, या चाइना जो पाबंदियाँ चाइना पे जो लग रही हैं, तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान पे, कि उनका माल, रॉ मटेरियल का बना हुआ माल हमें सप्लाई ना किया जाए, उसकी वजह से पाकिस्तान की बारी आई। अब इनकी हालत ये है कि इनके पास वो मौजूद नहीं है, धागा मौजूद नहीं है कि जिससे ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स बननी हैं और एक्सपोर्ट होनी है। ये एक्सपोर्टर्स अभी हमारे साथ बातें करते रहते थे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी तेज़ी जो आई कि डिमांड जो इतनी बड़ी है उसकी वजह से तेज़ी आ गई, तो अब सारा क्रेडिट यूँ ले रहे हैं जैसे गवर्नमेंट पता नहीं पिछले कई सालों से, 2-2.5 साल से सारा टेक्सटाइल पे लगी हुई थी। इमरान खान साहब तो खिलाफ थे टेक्सटाइल की, वो कह रहे ये एक इंडस्ट्री क्या होती है? कुछ दिन पहले का हाँ, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा जी टेक्सटाइल क्या दुनिया में पता नहीं कहाँ पहुँच गई, क्या कुछ कर रही है, हम टेक्सटाइल को लेके बैठे। तो ये सबूत है कि उनके नज़दीक ये कोई ऐसी अच्छी बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मनाया गया कल। मुझे ये लग रहा था इंडस्ट्री पर पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में टॉप पे आ गई हमारी इंडस्ट्री, जैसे जश्न मनाने का समा था। हाँ। जी हम पता नहीं क्या करने आ रहे हैं, लगता है गवर्नमेंट तरसी हुई है कोई शाबाश के लिए। अभी देखे ना, बिल्कुल तरसी हुई लगती है ना। अभी देखे, मुझे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा है कि भाई सारा शहर की टूटी सड़कें छोड़ के, अब कल जिस सड़क से प्राइम मिनिस्टर ने आना था वो सड़क बना दी रातों रात, दिखाते लाते रहो उसी सड़क पे, फिर हम देखते कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को पता चलता कि फैसलाबाद की हालत है क्या। अब तो आपने एक सड़क बना के गुजार दिया वहाँ से, और बाई रोड ला के दिखाया जी फैसलाबाद तो जनाब बड़ा, इसकी बड़ी ज़बरदस्त सड़कें हैं और बड़ा तरक्की याफ्ता, और उन्होंने कहा बड़ा अमीर तरीन शहर है। और भाई अमीर तरीन शहर को गरीब तरीन बना दिया आपने। यहाँ के सनतकारों और ताजरों की ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो पूछें, मज़दूरों की हालत तो देखें, हो क्या रहा है यार। हमें तो पानी नहीं मिल रहा। मेरा इलाका पाकिस्तान बनने से पहले का वो शहरी एरिया में है, अभी हमें शहर के अंदर पानी का, साफ़ पानी नहीं पीने का मिलता। तो अभी स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़, निकासी है आपके इश्यूज़, अभी हेल्थ के इश्यूज़, कुछ भी नहीं है। जो एयरपोर्ट है वो उसकी बात तो पहले से चली आ रही थी। अभी बाकी भी जो चीज़ें, हमें तो कोई नई बात नहीं इस दौरे में। एयरपोर्ट की बात को लेके आगे चलूंगा, उसके अंदर एक हकाइक है जो मैं सामने रखूंगा, फिर आपसे दोबारा बात का आगाज़ करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एयरपोर्ट के हवाले से डॉक्टर साहब बात करें तो मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, फैसलाबाद का सेकेंडरी रनवे मुकम्मल हो चुका है जिसे ऑपरेशनल किया जा रहा है, और जो प्राइमरी रनवे उसके लिए 3 अरब का बजट भी आ चुका है और रनवे के ऊपर मशीनरी इस वक्त एयरपोर्ट पर आई खड़ी है। इसके बाद आपका टर्मिनल जो कार्गो टर्मिनल कहते हैं उसकी मंजूरी भी हो चुकी है, उसका बजट भी आ चुका है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, कल इमरान खान साहब को इंडस्ट्रियलिस्ट साहब ने कहा जी हमारा नया एयरपोर्ट बना दें, खान साहब ने कहा पंजाब गवर्नमेंट ज़मीन देगी और आप लोग पैसे देंगे। अब इनसे पैसे लेके ना खुदा ना खास्ता उन्हीं पैसों के अंदर ऐड करके कहते जी वो आपके पैसों से बन गया, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रकम भी आ चुकी है। एक चीज़ करनी है कि उस रकम को रिलीज़ करवाएं जल्दी, ताकि वो जो मशीनरी आई खड़ी है वो काम जल्दी पूरा करे और हमारा बड़ा रनवे जिसमें बोइंग 777 उतर सकता है वो सब कुछ ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बड़ी बेवकूफ़ लोगों को बनाने की अच्छी साजिश की जा रही है। जैसे मुझे एक MP ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा जी हमें सब कुछ पहले पेश कर दिया गया था, आपने ये कहना है और हम कबूल है कबूल है कबूल है करेंगे, और वही ड्रामा हमें नज़र भी आया कल सरीना होटल के अंदर। अब बिल्कुल ये 3-4 बार आपने कबूल कहा तो यही सूरत हाल है कि इनको आपने स्टार्ट में बिलाल एक बड़े खूबसूरत बात की कि लगता है कि ये किसी दाद को तरसे हुए हैं। दाद मिलती है कोई अच्छा काम करने पे मिलती है ना, तो इनका तरसना बनता है तो किस बात पे दाद दी जाए। तो अब कहीं थोड़ा बहुत जो कुदरत की तरफ से बाज़-औक़ात वो पाकिस्तान के साथ अल्लाह की हमदर्दी है, मैं समझता हूँ। इनका ज़रूरी तो नहीं कि इत्तेफाक से ये हुक्मरान है तो जो भी होती है और आलमी हालात पैदा हुए कि जिसमें आके ये चली। लेकिन ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान की जो हालत है वही मेरे शहर की है। यहाँ के मैं तो आप किसी चौक में खड़े हो जाएं, भिखारियों की तादाद कितनी बढ़ चुकी है। कोई जगह ऐसी बता दें आप, इतने अच्छे भले लोगों जो घरों के लोग, मिडिल क्लास ख़त्म होकर रह गई है। इन्होंने बेघर का, मैं तो कल हमाद अज़हर का जुमला सुन के हैरान हो गया। वो कहते कि सर ये जो इंडस्ट्री चल पड़ी है बेसिकली ये आपके वो 1 करोड़ जो नौकरियां देने का ख्वाब है ये उसकी तकमील है। बड़ा जज्बाती ख़त्म है, मतलब 1 करोड़ मिल गया भाई, तो घर मिल गए, नौकरियां मिल गई 1 करोड़ और मिल गई। और भाई कहाँ मिल गई, वही मज़दूर हैं यार। ये चौधरी फ़कीर सैंडोगर ने जो बात की कितनी खूबसूरत बात है कि डिमांड एंड सप्लाई का असूल ये है कि जब आप डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती किसी चीज़ की तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अगर ये इतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है लेबर की और पूरी नहीं हो रही, लाखों मजदूर चाहिए कहते, तो फिर तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। एग्जैक्टली बढ़नी चाहिए डिमांड के साथ तो आपकी तनख्वाह भी कि भाई इतनी डिमांड है तो आप जितने 50,000 पे मजदूर मिलता ले लो, 30,000 पे ले लो। वो बेचारे उसी रोल रहे हैं, लेबर पे काम कर रहे, उसी मजदूरी उसी पे। और बाकी तनख्वाहदार तबके का जो हाल है, मुझे इनकी जो वो सवाए इस पूरे अमल में कल के दौरे में वज़ीर आज़म तो दाद लेने आए थे जिसकी काफ़ी सताइश हमारे यहाँ के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने काफ़ी कर दी। लेकिन ये चीज़ है कि असल दौरा ये वज़ीर आला का बनता था कि उन्होंने आज से 2 साल पहले ऐलान किया था एक चीज़ का, 20 अरब का, फिर 7 साल पहले, फिर साल पहले 6 माह पहले किए, अब फिर वो कर गए, तीसरी बार कर गए। अब 3 बार अनाउंस करने के बाद अब तवक्को पैदा की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो ऐलान किया था, जो जिसका क्रेडिट पिछले 1.5 साल से वो ले रहे हैं, वो अब शायद फैसलाबाद को मिल जाए। और वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है फैसलाबाद के लिए, मैं समझता हूँ। वासा का 50 करोड़ से ज़्यादा या शायद 65 करोड़ वासा का बिल अदा करना है। अब इतनी ज़्यादा फैसलाबाद की सड़कें टूट चुकी हैं, वो सड़कें बन जाएंगी तो भाई इससे क्या है, फिर नई चीज़ क्या होगी भाई। हम जहाँ पीछे जितना चले गए थे अब सिर्फ ये होगा कि वो सड़कें दोबारा बन जाएंगी, नए प्रोजेक्ट्स की तरह, नई चीज़ें की तरह। ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बहुत सारी रकम चली जाएगी, चलता होता साथ साथ। अच्छा, फिर कोई अगर 2-4 रोड्स ये बना देंगे फ़र्ज़ करें को बाहर, तो एक तरफ तो मैं खैर नून लीग की मुझे तो कोई नहीं है ना, मैं उसका तर्जमान हूँ, उसके हवाले से जब ये कोई बात कहेंगे फिर वो उस पर हम बात तो करेंगे। वो कहते हैं सड़कें बना देना तो कोई तरक्की नहीं है, तो फिर इसमें तो आप ये तो पैसे जो सिर्फ सड़कों के लिए आए हैं ज़्यादातर सारे बिल्कुल तो वही आपका असल काम क्या है? कहते हैं फिर नहीं कहते, फिर वही करते हैं। आपने क्या इन्वेस्ट किया है? इसलिए बिलाल मैं समझता हूँ आज हम इतने खुश नहीं हैं हमारे शहर के साथ जो सलूक हो रहा है। यहाँ जिस लेवल के कल इतनी तारीफ़ें कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान था कि यार वो ये नहीं सोच रहे कि वो इतनी तारीफ़ों के लायक अगर ये शहर है, जो कि यकीनन है कि लाखों लोगों को ये रोज़गार फ्राहम कर रहा है, लेकिन उसके साथ पीटीआई कर क्या रही है?
पीटीए कह गया सर। मैं डॉक्टर साहब ये पूछे ना साहब जरा की इनसे। तरफ बढ़ूंगा। सर माइक ज़रा ले लें। डॉक्टर साहब आप क्यों पीटीआई से इतने खाइफ नाराज़ रहते हैं? वो कहते हैं जी हम तो फैसलाबाद को इतना आगे लेके जाना चाहते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैनचेस्टर पीछे रह जाएगा, वो सोचेंगे हम कहाँ रह गए हैं। अब ये पता नहीं कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, वो उनकी सोच होगी। जैसे वो गुर्बत ख़त्म करना चाह रहे थे, अब ये फैसलाबाद वालों को देखना चाहिए कि एक्शन खान साहब ने ले लिया है फैसलाबाद पे, अब फैसलाबाद को ढूंढना होगा कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे मेंबरान असम्बली कल सीटीओ को मुअत्तल करवाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे गौर आईं। जैसे मेंबरान असम्बली ने बड़ी सारी सिफारिशें की, तो आप लोग उन्हें काम क्यों नहीं करने दे रहे? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान नून लीग तो हमें कहती है ये तो सारी सड़कें पीपल्स पार्टी ने बनाई, नून लीग तो खुद कुछ नहीं करके गई। अच्छा, आप कहते हैं कि आपने कहा कि आपको इख्तलाफ क्यों है। हमें इख्तलाफ इनके झूठ से है, इनके चर्ब ज़बानी जो है इनकी, और गाली गलोच निकालना, गाली गलोच के सिवा इनके पास कोई पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा नहीं है। पहले बात तो यह है कि सबसे कम जो रिश्वत को ख़त्म करने में क्या कैसे फ़ंड की ज़रूरत है। इन्होंने कहा था कि रिश्वत बहुत है, मैं ख़त्म कर दूंगा। वो कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दी करप्शन। ठीक है, अब इनके एमएनए राजा रियाज वगैरह और बेशुमार फरमा रहे कि आज से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल पाकिस्तान से। 2.5 साल में 25 अरब डॉलर इन्होंने रोक ली है। वो ये बता सकते हैं कि इन्होंने कितनी रोकी है? बात यह है कि हर बात पे झूठ बोलना, लोगों को गालियां देना। जब वज़ीर-ए-आज़म का मिशन ये हो कि अपने तर्जमानों का इजलास बुलाए इस हवाले से कि अपोजिशन को गालियां निकालो, उनके ऐब निकालो, काश ऐसा होता, कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म होता जो ये कहता कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करो, पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबे बताओ। लेकिन ये तो चीज़ कुछ है नहीं है, सिर्फ गालियाँ निकालना है। वो कल आए थे यहाँ पर, उन्होंने चक्कर लगाया, दाद वसूल की, और वहाँ पे जो बैठे हुए थे कवाली करने वाले उन्होंने की, तो बस वो चले गए। अब ये बताएं कि बुज़दार साहब से ये पूछें कि नया बजट बनना शुरू हो गया है जो अगले साल का है, तो 13 अरब रुपये कब शुरू होगा, कब फ़ंड रिलीज़ होंगे, क्या बनेगा? क्या इस इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है फैसलाबाद में? पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने शुरू की हैं? कितना इन्होंने काम किया है? क्या इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को सही कर दिया है? क्या इन्होंने जो रिश्वत है वो ख़त्म कर दी है? क्या इन्होंने बाहर इंटरनेशनल लेवल पे अपने खारजा जो पॉलिसी है उसको बेहतर बनाया है? अब इनके साथ कोई मुल्क जो है वो सलाम दुआ लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हालत इनकी है। ये आज बड़े खुश हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। बिल्कुल। करेंसी का आलम यह है कि हमारे 2 रुपये और अफ़गानिस्तान का 1 रुपये है, बांग्लादेश के 2 रुपये हमारा है। ये हमारी करेंसी का आलम है। लोगों को दवाई नहीं मिलती। हम तो ये भी हम कह सकते हैं हम टके बराबर नहीं है, हम तो टके से भी नीचे चले गए। अब ये हेल्थ की सहूलतें ये कह रहे हैं, आप खुदा की कसम आप देख लें, कोई आदमी गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सकता। 300 गुना कीमत बढ़ गई है, लोग फाके कर रहे हैं। बिजली के बिल के लिए आप जाकर चले जाएं, वापटा के महकमे में चले जाएं, लोग लाइनों कतारों में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? किश्तें हमारी बढ़ा दो, ये हाल है। ये देखें ना, लोग इन्होंने तो गरीब आदमी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अगर ये टेक्सटाइल की बात करें तो ये कितने फ़ीसद लोग हैं? बिल्कुल। मुझे हमाद अज़हर की और वो बात इमरान खान की आती है। ये कहते हैं जब 40 हमें याद है कि फैसलाबाद में 40 रुपये किलो लूम बिकी है। अगर ये बिकी है तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब रह कितनी गई, जो आप कह रहे हैं 100% रेशो पे चल रही है। पहले इसका तो दादोशुमार निकालें कि रह कितनी गई। इसका मतलब ये हुआ ना कि हज़ारों के हिसाब जो वो कबाड़ में बिक चुकी थी, ठीक है, अब डिमांड आई है, मशीन इनके पास नहीं है। नहीं, बात तो ये है कि हुकूमत जो मदीने की रियासत का ये दावेदार है, वहाँ तो कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता था। अबे ये इफ्तिताह कर रहे हैं कि लंगर खानों का, तो लंगर खाने का पता क्या है? वो सलानी का जो लंगर खाना होता है वो खर्चा वो करते हैं, वो बनाते हैं, ये इफ्तिताह करते हैं। क्या ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हुकूमत के खर्चे पर कितने लंगर खाने इन्होंने खोले हैं? तो जवाब पता क्या होगा? एक भी नहीं। ये शेल्टर होम इन्होंने बनाए थे, अब बताएं फैसलाबाद में कोई है? अब कितने चल रहे हैं? कोई भी नहीं। यार ये बातें करते हैं इन्होंने, नाम मुल्क की ये नहल है बेसिकली, वे जहल भी हैं, नहल भी हैं। इन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने उसके बाद इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में बता दें कि 2 साल में 6 चीफ सेक्रेटरी बदले हों, 5-6 IG बदले हों,
और जितने अफसर इन्होंने बदले हैं, जितना उनके तबादलों पे टीए डीए का खर्चा है वो अरबों रुपए में है। अब मैं ज़रा असलम ये वली कहते थे कफ़ायत शरी हमने करनी है, भैंसें तो बेच दी, उसके बाद क्या हुआ है? अब नई गाड़ियाँ भी खींची थी, आज जा रही हैं। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, तो मेरा ख्याल है आपने देखा वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी बनाना था, वज़ीर आज़म हाउस को, सारा कुछ हो रहा था। प्रोटोकॉल ख़त्म करना था, मेरा ख्याल वो पहले से ज़्यादा हो मैं गया। असलम वली साहब की तरफ बढ़ूंगा ताकि इस ब्रेक के एंड पे तो ये इनके वादे हैं और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। असलम वली साहब लाइनों में लोग लगाए हुए थे, डोगर साहब कह रहे हैं आप लाइनों से याद आया कि कल एसी सिटी ने वो बेंच भी उठा दिया कि आप सब लाइनों में लगे हैं तो ये बेंच उठा दें, और वहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों ने एहतजाज भी किया, जो डोगर साहब ने बाद में दिखाया भी कि यहाँ बेंच उठा दिया, यहाँ से उठा के ले जाएँ और लोग लाइनों में लगें, जिसमें अबूमा के साबिक चेयरमैन जो एहसान हैं वो भी खड़े थे, और वो आरिफ एहसान मलिक वो भी कह रहे थे जी हम लाइन में लगे हुए हैं, हमें बुलाया इसलिए गया था कि लाइन हाजिर करना है। और फिर खासतौर पर मुझे सिर्फ 2 से 3 मेंबरान असम्बली जिनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। एक फिरदौस राय जिन्होंने बोला है एजुकेशन के लिए हमारे स्कूल बेहतर करते हैं इमरान खान के सामने, एक लतीफ़ नज़र साहब हमें ज्वाइन भी करें जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात की, मैं ये बात कर रहा हूँ जिन्होंने सूदमंद मलिक उमर फ़रूक जिन्होंने रिंग रोड की बात की। इस अलावा किसी ने कहा जी सीटीओ मुअत्तल कर दें, किसी ने कहा जी ये साड़ी मानते नहीं, फ़र्क भी बोलने लगे तो इमरान खान ने कहा आप तो मेरे पास बोलते ही रहते, शिकायतें करते रहते, आप तो रहने दें। शेख खुर्रम शाह चुप रहे क्योंकि टेक्सटाइल ऑनर्स ने उनकी तरफ से कहा था हमें एक टेक्सटाइल मिनिस्टर दें, तो खान साहब ने कहा जी मेरे बाकी अरकान नाराज़ हो जाएंगे। कैसे देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद को जब ताजरों की नुमाइंदगी एक बंदा करने गया उसे भी रोक लिया गया था? नहीं, वो तो आपने देख ही लिया कल जो कुछ भी इन्होंने किया। छोटी हमारी ताजर तंजीमें जो शहर की नुमाइंदगी करती हैं, जिसमें अंजुमन ताजरान सिटी है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, उनमें से किसी को बुलाया ही नहीं गया था। और अगर मुझे भी बुलाया तो पहले मेरा कार्ड रोक लिया, फिर मुझे इशू कर दिया, फिर मुझे ये कर दिया। और मेरे साथ जिस तरह फ़कीर साहब डोगर साहब ने कहा, हो सकता है मेरी ये गलती हो, मैं ये तस्लीम करता हूँ, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल इसलिए कि चूंकि हमने ताजर सियासत करनी है और ताजरों की ही नुमाइंदगी करते हुए। एक रिक्वेस्ट है, आपने ना एक जुमला बोलना है जब डीसी ने दोबारा चीनी के लिए आपको आपने कहना है बिल्कुल सही है, हसन मुर्तज़ा का एक लफ्ज़ याद रखने, सर सानू ज़हन चो कड्डो, हुण सानू सामने रखो, शायद सानू कुछ लभ जाए। इस वक्त भी जो चीनी का बिलाल डोगर भाई जो हो रहा है ना, जो टीसीपी की आ रही है चीनी, वो फैसलाबाद में इन्होंने मुझे मेरे गले में अजाब डाला हुआ है। और मैंने 2-3 दिन पहले हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा भाई मेरे कानों को हाथ लगे, मैं नहीं इसको संभाल सकता। और वो आज फूड के गोदामों में उतर रही है। और चीनी का ये स्कैंडल जो होगा ना, ये किसी और स्कैंडल से बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। मैं आपको पहले बता दूं, 3-4 महीने की आप अपनी रिकॉर्डिंग निकाल लें प्रोग्रामों की। मैंने उस वक्त कहा था कि अभी ये चीनी मंगवा लें वरना 100 रुपये हो जाएगी। इन्होंने नहीं मंगवाई। फिर जब हमारी मिलें चलने के करीब थी तो उस वक्त इन्होंने 1.5 महीना लेट वो चीनी मंगवाई। उस वक्त मैंने फिर कहा कि अब चीनी ना मंगवाए, हमारी मिलें चलने वाली हैं। अब बिल्कुल, अब तो मिलें चल गई, अब चीनी मंगवा रहे हैं। किलो का इनका पड़ता है, 75 रुपये केजी इनको पड़ती है। एक्स कराची यहाँ आके पड़ती है 82 रुपये। और मिलें चल पड़ी हैं और हमारी मिलों का रेट रह गया 90 ना तरीन साहब की अभी तक खान साहब से मुलाकात हुई है, और तरीन साहब की तारीफें करने वाले राजा रियाज भी कल नहीं पेश हुए। इख्तिलाफात लगता है अरूज पे खड़े इस वक्त। लगता तो ऐसे ही है, मगर बहरहाल जो कुछ हमारे इकॉनमी का हाल है ना, या मईशत का हाल है, वो तो जिस तरह डोगर साहब ने भी कहा, जफ़र डोगर साहब ने कहा, इतना बुरा हाल कसम खा के मैं कह सकता हूँ, मेरी 63 साल उम्र है, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो इन 2 सालों में देखा है। इन 2 सालों में जो देखा जी, इससे पहले ऐसा कोई सूरत हाल नहीं देखी। MPA लतीफ़ नज़र साहब जो कि चेयरमैन FDA हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे असलम वली साहब की जगह पे। मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। उन्हें आते हुए लेट हुआ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मैं उनके सामने रखूँगा, डोगर साहब भी होंगे, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आखिरी ब्रेक है। लतीफ़ नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जो सब आपका टाइम देने के लिए। वक्त हमारे पास कम होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं आपसे डोगर साहब से एनालिसिस करवाना है, इन पे आपसे ज़रा क्वेश्चन सारे प्रोग्राम के रख दूँगा। कल ज़्यादा फोकस आपकी तरफ से ट्रांसपोर्ट के ऊपर किया गया, फिरदौस राय साहब की तरफ से एजुकेशन पे किया गया, बाकी तमाम मेंबरान असम्बली जिसमें मलिक उमर फ़ारूक की बात की, रिंग रोड की बात की। लेकिन बाकी जो हमारे फैसलाबाद में जिसमें शकील शाहिद हैं, उन्होंने कहा जी CTO बदल दो, सानू बड़ा ही बुरा लगता। तो अली अख्तर ने भी उसे इंडोर्स किया, शायद वो पुराना गज भी निकल गया, चलें वो भी हो। लेकिन फैसलाबाद की तरक्की की बजाय हम अफसरान की मौतली और इस पर अच्छे क्रेडिबल अफसरान को खोने के लिए, क्योंकि मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ, डेफिनेटली फैसलाबाद में जब आए तो हमें लगा एक नौजवान एनर्जेटिक लड़का आया जो कुछ करना चाहता है। तो कैसे देखते हैं कल की मीटिंग के अंदर, कल के वज़ीर आज़म के दौरे के अंदर, आप उसे कैसे समराइज़ करेंगे अपनी तरफ से, और फिर हमारे सवाल का जवाब भी दे दें कि अफसरान के तबादले तकर्रर इससे हटकर PTI के मेंबरान असम्बली आगे क्यों नहीं बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने यहाँ मुझे मदऊ किया। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल फैसलाबाद तशरीफ़ लाए
और फैसलाबाद के डेवलपमेंट के हवाले से जो आपने सुना 13 अरब का पैकेज था, ये पैकेज दरअसल इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन एक तो फैसलाबाद जो उनकी आमद थी वो स्पेशली इस पैकेज के लिए नहीं थे आए। वो आपने देखा कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो दावत थी उस पर वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, जो हमारे कारोबारी हजरात थे उनकी कुछ हौसला अफजाई दरकार थी। उसके अलावा कुछ उनके इशूज़ थे, वो 12 दफ़ा इस्लामाबाद गए थे, उनमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट काफ़ी मुतहरक रहे हैं माजी में, तो उस हवाले से कुछ इशूज़ थे वो कल आए। इसके साथ ही वो जो फैसलाबाद का तरक्याती जो पैकेज था वो भी डिस्कस हुआ। वो एक्चुअली हम ज़ाहिर है पोलिटिकल लोग हैं, एक प्रेशर था, 2-2.5 साल गुजर चुके हैं गवर्नमेंट को, हमारा जो अरसा है उसमें इस वक्त तो शहर की जो मेन शहरात थी वो टूट फूट का शिकार थी। हमारा जो वस है वो दिवालिया के करीब है। इस तरह दीगर अदारे भी जो उनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने डिमांड की थी चीफ मिनिस्टर से, तो उनकी मेहरबानी, शुक्रिया वज़ीर आला बुज़दार साहब का, उन्होंने उसकी मंजूरी दी। लेकिन जहाँ तक बात है दूसरे इशूज़ की, वो अगर 1 बाई 1 आप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब देता हूँ आपको। अच्छा, मैं चले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वहाँ असलम भली साहब हमारे साथ बैठे थे। आप देखें, एक बंदा मरीम नवाज़ से मिला है, उससे शुगर के मसाइल के ऊपर काफ़ी हेल्प ली है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, उसे बुलाया जाता है, फिर उसकी तस्दीक की जाती है, फिर वहाँ ACCT ने डेस्क उठा दिया, बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लाइनों में लगे ख्वार होते रहे, ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होगा कि अफसरान की मौतली की बजाय फैसलाबाद की तरक्की के ऊपर मेंबरान असम्बली क्यों तवज्जो नहीं देते? जी, ये देखें, पहले तो जब भली साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं है कि उन्हें किसने बुलाया, ना इसका जो था कल की जो इनविटेशन थी, जो दावतनामा दिया गया मेरी तरफ से या हमारी तंजीम की तरफ से था ही नहीं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से था। अब ये चैम्बर वाले बता सकते हैं कि क्यों उन्हें रोका गया, तो मेरे शायद इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी हवाले से, मैं अभी क्योंकि मुझे मिले हैं, मैं इसकी इंक्वायरी ज़रूर करूँगा। अगर उनको बुलाया तो यकीनन उनको उस प्रोग्राम में आना चाहिए था। और ये जो CTO का मामला है ट्रैफिक, अगर मेरे ख्याल में, मैं इस बात पर शाबाश दूंगा उन्हें कि अगर वो ट्रैफिक का कहीं निज़ाम दरम बरम हुआ है तो खान साहब को पता चल गया होगा फैसलाबाद में ट्रैफिक के मसाइल हैं जो कि हल होने की ज़रूरत, जो कि आप लोग सब कहते हैं कि ट्रैफिक के लिए हमें फ़ंड चाहिए ताकि हमारे हालात, हमारे सिग्नल्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, रोड ठीक हो जाए, सब कुछ। जब वो नहीं ठीक तो एक अफसर के ऊपर सारा मलबा डाल के गिरा दिया गया और शकील शाह साहब ने को अपनी नाराज़गी का इजहार मीटिंग के अंदर ही कर दिया। ये क्या मामला है? देखें, जहाँ तक नाराज़गी वाली बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, होती रहती है, 19-20 चलता रहता है। यकीनन ऐसा जब आप हुकूमत का हिस्सा हों तो बहुत सारे आपके काम हो जाते हैं और बहुत सारे काम नहीं होते। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि किसी एक की नाराज़गी को जवाब बना के किसी को उठा दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में जो ट्रैफिक के मसाइल थे उस वाले से, उसमें शायद वो उन्हें जो मौका दिया गया था उसमें वो अपने खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सके, शायद इस वजह से उन्हें हटाया गया है। तो लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, देखें, हुकूमतों में इस तरह स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो ये नहीं होता कि किसी एक बंदे के आने जाने से फ़र्क पड़े। तो यकीनन उनके बाद जो भी साहब आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसलाबाद की ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। मैं डॉक्टर साहब की तरफ माइक बढ़ाना चाहूँगा ताकि ज़रा माइक उन्हें दे दें ताकि उनसे मैं ज़रा बात करूँ। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा जी ट्रैफिक के हवाले से कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे ख्याल में इतना थोड़ा टाइम, क्योंकि इनसे कुछ क्वेश्चन और रहते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे आंसर आपका ज़रूर चाहिए था कि इतना थोड़ा वक्त और उसके ऊपर कह देना कि अब शायद वक्त के अंदर वो अपना डिलीवर नहीं कर पाए। तो इससे पहले सरदार आसिफ के बाद बड़ा लंबा टाइम था, वो तो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए। तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि जी नाराज़गी नहीं थी, नाराज़गी दूर कर, फिर इमरान खान के सामने भी नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए था शकील शाह साहब को। नहीं, मेरा ख्याल लतीफ़ नज़र साहब सही कह रहे हैं। ये तो IG और चीफ सेक्रेटरी को भी इतना ही टाइम देते हैं तो CTO को इतना दे दिया, तो मेरा ख्याल इसमें उसको डिलीवर करना चाहिए था। सही है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। असल में बात ये है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा, बिलाल, एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर अवाम में से हैं और अवाम का बहुत ज़्यादा उन्हें दुख है, अब हम हुस्न ज़न रखते हैं। मुझे फिर वो कल वाली बात अभी जो सुबह हम कर रहे थे तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने की। तो अगर उसी सड़क पे आ जाते टूटी हुई जो इस पे अवाम सफ़र करते सड़क हैं, कम गड़े ज़्यादा थे, हाँ, जिस पे रोज़ अवाम सफ़र करते हैं, झंग रोड, और कई 2-2.5 साल जब से PTI कर आई है वो कर रहे हैं, टूटी है बिल्कुल। उसी सड़क से वज़ीर-ए-आज़म को गुजार लेते उसी हालत में, तो क्या था? चौधरी साहब की तरफ तो किसने ऐसा फैसला किया कि रातों रात सड़क बनानी है? ये वो धोखा है जो वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में झोंका जा रहा है। मेरे ख्याल इसी तरह के धोखे दे दे के उनको बुलाया जाता है, इसी तरह की 2 नंबरियाँ कर के शहर की असल हालत दिखाने की बजाय एक सड़क बना के दिखा दी कि जी ये तो देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है और फैसलाबाद में तो खुशहाली आ गई है।
तो मेरा ख्याल चौथ साहब से मैं चौथ साहब बिल्कुल ये आंसर सवाल के अंदर एक चीज़ ऐड कर दूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, खान साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे ब्यूरोक्रेसी मिसगाइड करती है। ये उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा मेरे बहनोई का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, ये भी उन्होंने खुद कहा। तो फिर ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने बेवकूफ़ अच्छा बनाया खान साहब को कल? जी देखें, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की जो आप साफ गोई की बात करते हैं, यकीनन वो कुछ बातें ऐसे कह जाते हैं, शायद आप जैसे लोग, हमारे भाई, वो शायद नहीं करते, लेकिन आप समझते हैं कि वो साफ गो आदमी हैं, तो उनकी बात को तो मुस्बत ही लेना चाहिए। नंबर 2, जो आपने बात की है कि रातों रात सड़क बन जानी, ये मैं समझता हूँ, मैं इससे इत्फाक नहीं करूँगा इंतज़ामिया की इस बात से। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर वो होता है जो मसाइल का उसे पता हो और वो हल करे, और यकीनन इंतज़ामिया की ये कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ा लीडर आए तो उसके एक तो देखें प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, आप रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम अवामी आदमी, अवाम के वोट लेके आए हैं, हमने अवाम को फेस करना है। तो उसी सिलसिले में फैसलाबाद आए थे। ये हकीकत है कि फैसलाबाद अगर फ़ंड नहीं थे, अब उसकी वजूहात बेशुमार होंगी। माजी की जो हुकूमतों की कारकर्दगी, हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। फिर कोविड के बाद आपने देखा कि आपकी जो तजारती सरगर्मियाँ बिल्कुल रुक गई। अब हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, और इसी सिलसिले में वो फैसलाबाद आए थे। यकीनन अब वो पैसा मिलेगा, ना सिर्फ जो आपकी शहर की रोड्स हैं, इसके अलावा आप जो हमारा पैकेज है, आप ये देखें कि कल उनका एक बड़ा बामकसद दौरा था कि आपकी जो एक मोटर वे जो तकरीबन जड़ावाला के करीब से गुजर रही है, जो मुल्तान तक जा रही है, तो वो अगर उस रोड के साथ हमें अप्रोच दी गई है, एक रास्ता दिया गया है, तो आपके इल्म में है कि वो फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपका 2.5 घंटे का सफ़र तकरीबन 1.25 और 1.5 घंटे का रह जाएगा। ये मुस्बत कुछ बातें भी कल सामने आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उसमें डेवलपमेंट है कल। और स्तियाना रोड है, फिर इसके बाद आपका जो था चनियोट रोड, इसको भी, ये वो सारे रोड्स हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद के लिए एक बड़े हॉस्पिटल की बात हुई है, एयरपोर्ट की बात हुई है। तो फेडमिक में बिजली का बड़ा प्रॉब्लम था। मैं समझता हूँ किसी भी हवाले से फैसलाबाद के लिए तो एक खुशी का दिन था और कामयाब दौरा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। लेकिन हमारे अगर चंद अफसरान की वजह से वो अपनी नेकनामी के लिए या अपने एक वो कहते हैं खाम खा में वो इस तरह की कोई बात आई है, तो उससे हुकूमत का मेरा ख्याल कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारे मेंबरान को। मैं तो ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि हमारे कतन इल्म में नहीं था कि रातों रात कोई रोड बनाएगी। अगर कोई रोड टूटी है तो वज़ीर-ए-आज़म को पता है हमारे मुल्क के मशाइल, और आप समझते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बड़े साफ़गो हैं और हकीकत पसंद आदमी हैं। उन्होंने कभी माइंड नहीं किया, जब वो हम मसाइल उनके आगे रखते थे तो उन्होंने कल भी कहा कि आप हमारे पास जो वसाइल थे उसमें रहते। मुझे पता है, मैंने 2 साल के बाद मैं इसलिए फैसलाबाद आया हूँ कि जो लोगों के जो उस वक्त प्रॉब्लम थे या आपका जो प्रेशर था, आपको आपके वोटर ने जो आप पे प्रेशर डाला, मैं ये बात समझ रहा था। तो अब आने का मकसद भी यही था कि थोड़ी सी हमारी जो मैशियत बेहतर हुई है, तो वो अब फंड मिलेंगे, आप एक देखेंगे एक नया फैसलाबाद को नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से आखिरी में कमेंट्स लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, बॉडी क्योंकि चौधरी साहब ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इनकी इस बात को हमने सराहा, इनके ऑफ द रिकॉर्ड जब ये नहीं मौजूद थे, इनकी निश्चित पे अपनी पे, तब भी हमने ये बात की। आखिर पे आप क्या समझते हैं कि खान साहब का जो कल बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी पॉजिटिव थी, ये इस चीज़ को मैं बिल्कुल सराहूँगा कि बड़े हशाश बशाश और एक्टिव नज़र आ रहे थे। तो क्या अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो फ़ंड और सब कुछ मिल जाएगा जिसका वादा किया गया? क्योंकि फैसलाबाद ने खान साहब को खुश कर दिया, इंडस्ट्री चलाई, उन्होंने इसको बिल्कुल ऑन किया और इसको कैश करवाया पूरी दुनिया के सामने। देखें हमारी इंडस्ट्री चल रही है, 100% पे चल रही है। हमने उन्हें बिजली के अंदर एनर्जी के ऊपर बहरान, जो भी एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, सब्सिडी दी। तो अब लगता है कि फैसलाबाद के लिए 13 अरब समेत जो दीगर वादे किए गए हैं वो पूरे होने का वक्त आ चुका है। देखिए, मैं एक जुमला लतीफ़ नज़र साहब के लिए कहना चाह रहा हूँ। इनसे हमें जो खुशी की बात ये होती है कि इनसे जब हम बात करते हैं तो ये हकीकत पसंद बिल्कुल बिल्कुल सही बात शख्स हैं, एक डिफरेंट पॉलिटिशियन है जिनके लिए ओहदे शोहदे मैटर नहीं करते। ये हकीकतन यही बात है। अब FDA के चेयरमैन हैं, ख़ुद इमरान खान ज़ाती तौर पे इनके कदरदान हैं, लेकिन इनको आप देख लें बिल्कुल एक अवामी बंदे हैं। ऐसे बंदे हीरे होते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं जो कल के दौरे के हवाले से कहूँगा, जो आप पूछ रहे हैं, अभी सवाल आपने किया, तो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट में मैं आपको एक लम्हे की बता देता हूँ चीज़ कि फेस्को का जो इशू है फेडमिक का, उस पर फेस्को का मौक़िफ़ आ चुका है कि उन्होंने कुछ करना है जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, फेडमिक ने और सनतकारों ने। वो अगर कर देते हैं तो हम वो लगा देंगे बिजली। तो उसमें तो उनका कोई रोल नहीं था। वो मसला समझने के उसका प्राइम मिनिस्टर का कोई क्रेडिट नहीं,
मतलब एक मसला खुद उनकी तरफ है तो वो हल होना चाहिए, वो अपना मसला ख़त्म कर मतलब दें। फैसलों की तरफ से क्लियर अब सड़क अगर फैसलाबाद मकुआना से जो जानी, जिसकी चौधरी साहब ने जिक्र किया, जड़ा वाला फिर लुंडियाँ वाला मोटरवे मिलेगा, इसकी मेरा ख्याल ये एक्सप्रेस वे की मंजूरी हो चुकी है पहले ही, ये वज़ीर आला इसकी अप्रूवल दे चुके बाकी है। हैं, तो इसका कल के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा जो एयरपोर्ट की बात हम नूरुल अमीन मैंगल जब डीसी थे उस वक्त से सुन रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बन जाए। अभी पेशरफ्त हो तो अच्छी बात है शहर के लिए, गुड। लेकिन मुझे एक चीज़ से है कि प्राइम मिनिस्टर से जब मुझे वो उनकी अहलिया मोहतरमा ने एक बार जो जुमला कहा था ना, वो मुझे कल फिर याद आया। उन्होंने क्या कि मैं जब टीवी देखता तो मुझे गुस्सा आता है कि ये मतलब इतना क्राइम और ये वो सारी चीज़ें, तो कहते हैं कि मेरी बेगम साहबा ने बताया कि देखिए, कहा कि देखें यू आर प्राइम मिनिस्टर, आप वज़ीर आज़म हैं। तो कल जब हमारे बार के सदर ने ये कहा था ना कि मतलब हाई कोर्ट बेंच चाहिए जी, हम इतने सालों से ख़राब हो रहे हैं हमारे, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हामी हूँ इसका। तो मुझे फिर वो बुशरा बीबी याद आ गई कि भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये हामी होना क्या होता है? आप इंसाफ दहलीज पे दिलाना आपकी ख्वाहिश है और आप इस चीज़ के हामी हैं, तो फिर ये तो हमारा मुतालबा है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे मुतालबा है, तो गो हेड करें ना, उस पर कुछ करें। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक खूबी है, सारी अच्छी बातों को मानते हैं, दुरुस्त, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं। कमाल क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर का कमाल ये होता है कि वो उन मसाइल को हल करता है। महज मानना, हामी होना, ये हामी से बढ़ के आप इसकी मंजूरी दे चुके थे। आप अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून, फैसलाबाद बार के अहदेदार, सब की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ साल 2 साल पुरानी बात है, ये अप्रूवल दे चुके हैं हाई कोर्ट बेंच की। आज तो कल हम तवक्को कर रहे थे शायद इस पर कुछ 2 लफ्ज़ कल को पेशरफ से आगाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो सनतें चली हैं उसकी अपनी वजूहात है जिस पे हम बहुत सारा गौर कर चुके हैं और डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर आला ने अगर 13 अरब का अगर इसी ADP में शामिल करवा देते हैं वो, तो शहर के लिए बड़ा खुशाइंद होगा कि इसमें वो टूटी सड़कें जो PTI की वजह से 2-2.5 साल से नहीं बन सकी थी, हर सड़क टूटी फूटी है, गड्ढे पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, वासा के बिल अदा नहीं किए, बिजली कट जाती है, वो अगर अदा हो जाएंगे, वो पुरानी सड़कें बन जाएंगी तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कहा है, तो सब वक्त कम था, मैंने इसलिए, लेकिन आपकी तरफ से मैं प्रोग्राम में आपके नाम पे ये कह चुका था कि जो मीटिंग हुई उसमें जो लतीफ़ नज़र साहब की तरफ से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला, जो कि फैसलाबाद का दरीना नहीं, बहुत ही दरीना मसला है, जिसे मैं 30, 40 से 50 साल पुराना भी कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि फैसलाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर एक बस या एक वैगन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके लिए इनके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि फैसलाबाद में आवाम की सहूलत के लिए गाड़ियाँ, जैसे हम कहते हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी मिनिमाइज़ किया जाएगा और बेहतरीन सहूलत, ख़ासतौर पर ख़वातीन हमारी जो सड़कों पर चिंची रिक्शे और दूसरे रिक्शों के अंदर सफ़र करती हैं, उनको बहुत अच्छा एक सफ़री सहूलत मिल जाएगी। और डोगर साहब की बात के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, खान साहब आप कप्तान हैं, क्रिकेट के कप्तान को बिलाशुबा सेलेक्टर की और ऊपर जो दीगर लोग हैं उनकी मशवरे की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप कप्तान हैं, पहचानिए आप वज़ीर आज़म हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।